हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू आर ऑल गियर्ड अप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट 2024 एंड नीट 2025। बच्चों, इस प्रिपरेशन में एक स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा आज आपको मैं हेल्प करने वाला हूं। क्या है वो हेल्प, क्या है वो स्ट्रैटेजी? तो बेटा, आप जब रिवीजन करोगे, जब आप पढ़ाई करोगे, तो वेटेज जानना बहुत जरूरी है। वेटेज वाइज स्टडी प्लान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे कम वेटेज वाले टॉपिक्स को रिवाइज करते रह जाते हैं और वो आउटपुट नहीं मिल पाता है टेस्ट में जो मिलना चाहिए था या फिर एग्जाम में। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा बेटा कि ये जो इतना विशाल काय सिलेबस है अपना, क्लास 11th आप देखोगे काइनेमेटिक्स से शुरू करके पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट तक, वेव्स तक, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है। क्लास 12th का आप देख लो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके पूरा लॉजिक गेट्स तक इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो इसको इफेक्टिव वे में रिवीजन कैसे किया जाए और कैसे अपना एक स्टडी प्लान बनाया जाए जिससे कि इफेक्टिव तैयारी हमारी हो सके। ठीक है, तो यार देखो, आप पढ़ना जब शुरू करोगे, आप एक बैच सेलेक्ट कर लोगे, आप एक टीचर सेलेक्ट कर लोगे और टीचर शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली बेसिक मैथमेटिक्स के साथ और वेक्टर्स के साथ, जैसा कि मैं अपने अपकमिंग बैचेस में करने वाला हूं। बैचेस के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो उन बैचेस में आप शुरू के चैप्टर से शुरू करके आराम से पढ़ना शुरू कर दोगे, लेकिन किस चैप्टर को कितने दिन में रिवाइज करना है ये प्लान कौन बताएगा? किस चैप्टर का रिवीजन कितने कितने दिनों बाद बार बार साइक्लिक रिवीजन होना चाहिए ये कौन बताएगा? वेटेज के हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस चैप्टर में कितने रिवीजन्स की जरूरत है और कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, आफ्टर हाउ मेनी डेज कौन सा चैप्टर आपका रिवाइज होना चाहिए। तो मैंने पूरे सिलेबस को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 है बेटा इजी किल और हाई वेटेज टॉपिक्स। 130 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 130 नंबर, माइंड इट, पूरा 130 नंबर यहीं से आएगा जो मैंने कैटेगरी 1 अभी आपको बताना है। कैटेगरी 2 है बेटा इजी किल और मॉडरेट वेटेज वाले टॉपिक्स। और कैटेगरी 3 है रिलेटिवली टफ, जिसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी, जो एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कैसे इन टॉपिक्स को खत्म करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको अपने बैचेस में कैसे इन टॉपिक्स को खत्म करना है ये बताऊंगा। सबसे पहले कैटेगरी 3 के टॉपिक्स आपको मैं दिखाता हूं बेटा। रोटेशनल मोशन, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर, एनर्जी, फ्लूइड मैकेनिक्स। कई सारे बच्चे इन टॉपिक्स को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनसे इनके सवाल नहीं बनते हैं। लेकिन इफ यू आर विथ एन एक्सपर्ट, आप अगर हमारे साथ हैं और हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आई विल मेक श्योर कि आपके ये कैटेगरी 3 वाले टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है बेटा, कैटेगरी 1 जो है इसका ज्यादा रिवीजन करना है, हमें 10 से 12 दिन में रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। कैटेगरी 2 जो है उसका रिवीजन थोड़ा कम कर सकते हैं, 20 दिन में एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ये रिवीजन फ्रीक्वेंसी बहुत सारे टॉपर्स ने फॉलो करी है और वो ऑब्वियसली मैं टॉपर बोल रहा हूं, मतलब उन्होंने टॉप करा है, बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं, 170 प्लस लेके आए हैं। ये रिवीजन स्ट्रैटेजी बेटा टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है और ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है। रिवीजन कहां से करना है? जो क्लास नोट्स आप पढ़ते हैं, जो डीपीपी आप लगाते हैं या फिर बुक आप लगाते हैं, वो लगाइए, वहां से आपका रिवीजन हो जाएगा। 10 से 12 दिन में कैटेगरी 1 के टॉपिक्स का रिवीजन करिए, 20 दिन में आप कैटेगरी 2 के टॉपिक्स का रिवीजन करिए। ठीक है, कैटेगरी 1 में क्या क्या है? सेमीकंडक्टर, उसका वेटेज देखो लिखा हुआ है, इतने क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस। मॉडर्न फिजिक्स 5 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स 3 क्वेश्चन, थर्मल फिजिक्स 5, ग्रेविटेशन 1 से 2 क्वेश्चन, वेव्स एंड एसएचएम 2 से 3 क्वेश्चन, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 क्वेश्चन, करंट 2, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म 2, ईएमआई एसी मिला के 2 क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स में इस बार 3 से 4 क्वेश्चन आए थे 2023 में, फिर भी मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं, 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो इनका बेटा हर 10 से 12 दिन में, जैसे ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ऐसा रिवीजन प्लान बनाना है आपको कि हर 10 से 12 दिन में ये वाले टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाए। सिमिलरली ये जो टॉपिक्स मैंने यहां पे लिख रखे हैं कैटेगरी 2 के, इनका ऐसा रिवीजन प्लान आपको बनाना है कि ये 20 दिन में आपके रिवाइज हो जाए। तो एक ट्रैकर बना के रखिए कॉपी में कि ये चैप्टर मान लो मैंने आज के दिन पढ़ा। ठीक है, आज मान लो 25 मई है, आज के दिन मैंने पढ़ा। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये आज के दिन खत्म हो गया 25 मई को। तो बेटा एग्जैक्टली 10 से 12 दिन, यानी कि 5 जून से 7 जून के बीच में वही चैप्टर आपका दोबारा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि वो कैटेगरी 1 में फॉल करता है। कैपेसिटर मान लो आपने 30 मई को खत्म किया, तो बेटा उसके 20 दिन बाद उसका रिवीजन होना चाहिए। तो 20 जून को आप कैपेसिटर का रिवीजन करेंगे। तो जो चैप्टर जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है उसका उतने दिन के बाद में रिवीजन आप करेंगे और आपकी प्रिपरेशन आप देखना बेटा बहुत अमेजिंग हो जाएगी, बहुत जबरदस्त हो जाएगी। क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मेरे को रिवीजन क्या करना है।
पढ़ते जाते हैं, एक तरफ से पढ़ते जाते हैं, दूसरी तरफ से भूलते जाते हैं, आगे से पाठ पीछे से सपाट कहते हैं ना, वो होता जाता है। तो ये परफेक्ट रिवीजन प्लान है आपके लिए, और ये वेटेज वाइज मैंने आपके लिए बनाया हुआ है बेटा। तो जो भी चैप्टर आप खत्म करते हैं, देखिए कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, उतने दिन में आप उसको रिवाइज करिए, उतने दिन के गैप में आप उसको रिवाइज करिए, आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। चलिए बेटा, तो ये था आपका पूरा का पूरा रिवीजन प्लान। अब गुड न्यूज क्या है, अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शौर्य प्रो बैच आ चुका है बेटा। ये अमेजिंग सी टीम आपको वहां पे पढ़ाने वाली है। ठीक है, और अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आ चुका है लक्ष्य रीलोडेड बैच, और ये स्टार्ट हो रहा है 27 मई से। 26 मई तक एनरोलमेंट होंगे इसके। ये स्टार्ट हो रहा है 30 मई को, और 29 मई तक इसके एनरोलमेंट्स होंगे बेटा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप इन बैचेस में ही जाके पढ़ें, सिर्फ ये बैच चाहिए, तो आप ओनली बैच ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाद में ईयर एंड में जो क्रैश कोर्सेस आएंगे, जो सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस आएगी, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन आएगा, अगर आप वो भी अटेंड करना चाहते हो, एज चाहते हो प्रिपरेशन में, तो गो फॉर प्लस एंड आइकॉनिक। आइकॉनिक का एक सबसे बड़ा फायदा बेटा, यहां पे आपको मिलता है नीट यूजी अश्योर, यानी कि अगर गलती से किसी कारणवश आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है तो आपको 1 साल फिर से पढ़ाया जाएगा नीट यूजी अश्योर के अंदर, आपको दोबारा से प्रिपरेशन कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो नीट यूजी अश्योर के साथ अगर लेना है तो आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, लक्ष्य रीलोडेड का भी सेम है, ये रहा बैच का प्राइस। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको प्रॉपर 2 साल का एक प्रॉपर सब्सक्रिप्शन मिल जाए, देन गो फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अभी बच्चों एक ऑफर भी चल रहा है, और हाँ, एक नीट स्टार्स बैच भी है जो 24 मई से स्टार्ट हुआ है। तो ये भी अभी बहुत फ्रेश बैच है, नया नया स्टार्ट हुआ है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे भी हैं आपके, और इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर 2024, है ना। तो बेटा ऑफर क्या है, ऑफर है 30% ऑफ। जनरली आपको सिर्फ 5% ऑफ मिलता है, यहां पे आपको अभी 30% ऑफ दिया जा रहा है। कब तक, 26 मई तक। ठीक है, तो प्राइस ड्रॉप चल रहा है कब तक, 26 मई तक, और ये एप्लीकेबल है 12 मंथ आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन में। तो प्लस सब्सक्रिप्शन आफ्टर डिस्काउंट आपको बेटा इतने का पड़ेगा, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आफ्टर डिस्काउंट आपको इतने का पड़ेगा। जीजी लाइव मेरा कोड है बच्चों, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस कोड को लगाने से आप मेरी मेंटरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जहां पे आपको जूम सेशंस, व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ मिल जाएगा, और डीपीपीज भी आपको हमारे ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, पीसीबी की, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की। तो ये कोड आप यूज कर सकते हो, जीजी लाइव, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और हम आपसे प्लस क्लास में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एंड वी विल एनरोल यू इनटू माय मेंटरशिप। ठीक है बेटा, अगर आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो जयपुर सेंटर में एक नया बैच आया हुआ है 2025 के लिए और 2024 के लिए बेटा। 25 के लिए जो बैच है 24 महीने का है ऑब्वियसली, और ये स्टार्ट हो रहा है 18 मई से, स्टार्ट हो चुका है, ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं पे बात करेंगे 2024 की, तो बेटा वो 12 महीने का है, और ये 25 मई से यानी कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है। यहां पे आपको 35% ऑफ मिल जाएगा ऑन द बैचेस। ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जयपुर या उसके आसपास रहते हैं, देन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच। ओके बेटा, और जो मैंने प्लान बताया है रिवीजन का, फॉलो करिए, और आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय।